थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम सर मोहम्मद नदीम है और मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट पाकपतन आरिफवाला का रहने वाला हूँ। जो मेरी जन्मभूमि है वो चूनिया है और फिर वहाँ पैदा हुए। प्राइमरी एजुकेशन भी वहीं से हासिल की। स्कूल में चले गए। जब स्कूल में गया तो फादर जो मेरे वो बाहर गल्फ में थे, उनको नहीं पता कि मुंडा पढ़ता पिया की करता पिया। वो खैर एक दिलचस्पी थी स्टडी में भी। मैट्रिकुलेशन की तो फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आरिफवाला चले गए। वहाँ मैंने एडमिशन लिया और वहाँ इंटरमीडिएट की। इसी दौरान मेरे वाले साहब पाकिस्तान भी आए, तो मेरा इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट वहाँ डिक्लेयर हुआ। तो वहाँ उस टाइम गज़ट होते थे कि वो गज़ट जाके अनाउंस हो गया। तो मेरे कज़न वगैरह वो साथ गए। उन्होंने रिज़ल्ट देखा तो वो बड़े खुश हुए कि यार इतने अच्छे नंबर लिए, चल जाके तेरे अब्बे ने मुबारकबाद दी है। वो आए तो अब्बू मतलब घर में थे। उनको कहा कि चाचा जी मुबारक हुए, तो मुंडा 12वीं कर गया। वो कहता 12वीं कितों कर गया, ये तो हजे स्कूल जाता सी, 10वीं च सी, ये 12वीं च कित्थों हो गया। वो बड़े यानी कि बड़े हैरान भी हुए, खुश भी हुए कि यार मेरा बेटा इंटरमीडिएट कर गया। तो फिर ग्रेजुएशन भी मैंने अपनी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से की। वहाँ चूँकि स्पोर्ट्स में मेरी शुरू से ही दिलचस्पी थी, स्कूल में भी था, तो वो एक बाई गॉड जो एक एलिमेंट्स जरासीम होते ना, वो फुटबॉल के थे, कुछ जरासीम थे। तो स्कूल की तरफ से भी खेला, गलियों में भी खेलते रहे, जहाँ कहीं मैच होना जाके मैच खेलना। तो वहाँ फिर कॉलेज की टीम हमारी बनी, तो वहाँ ट्रायल हुए। फिर मुझे उन्होंने कॉलेज की टीम का कैप्टन भी बनाया। तो फिर हमने इनके कॉलेज की कोई 27 साल हिस्ट्री में आई वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ द टीम कि हमने बोर्ड चैम्पियनशिप जीती। फिर जब हम यानी कि मुल्तान हुआ था, वापस आरिफवाला आए, तो पूरा कॉलेज जो हमारे प्रिंसिपल साहब थे वो पूरा कॉलेज लेके अड्डे पे चले गए कि हमने अपनी टीम को वेलकम करना है, जिस तरह इमरान खान का वेलकम किया कि वो वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। तो इस तरह वो ना पूरा शहर भी साथ उनके वो कारवां बनता गया। अड्डे पे आए, हमें हार डाले, ढोल ढमके कि ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हमारा आरिफवाला का डिग्री कॉलेज वो इस तरह हुआ। अब वहाँ चूँकि जब मैंने बोर्ड में खेला तो वहाँ जो डिपार्टमेंट के लोग थे वो भी देखते होते हैं कि यार ये लड़का कैसा खेल रहा है क्या नहीं है। तो फिर मुझे ऑफ़र्स आई। फिर मेरी जब ग्रेजुएशन हुई तो उस टाइम मुल्तान में किले पे नेशनल चैम्पियनशिप हो रही थी। उस टाइम मेरा इंग्लिश का पेपर था बीए का। वो सुबह 10 बजे मेरा 9 बजे पेपर था, तो रात को हमारा कोयटा के साथ मैच था। अब मैंने घर वाले तो मुझे इजाज़त ना दें कि तेरा सवेरे पेपर इंग्लिश था तो तू आवारा कर दी, तो ये है वो है। वो मुझे यानी कि वो कहते थे कि खेल जी की पिया, अपना तो पढ़ाई करो। वो मैंने खैर मिन्नत समाजत करके कि मैं आके सुबह पेपर दे दूँगा। मैं वो अपनी बुक शुक ले के मैं वैगन में बैठ के वो पढ़ता रहा। जाके मैच खेला, मैच खेल के वहाँ मैच जीता हमने। तो सुबह 7 बजे मैं वापस आया, नहा धो के जाके पेपर दिया। यानी कि ग्रेजुएशन मैंने अपनी वहाँ से कर ली। फिर मास्टर मैंने किया ज़िक्र यूनिवर्सिटी से। तो इस दौरान यानी कि फिर पाकिस्तान रेलवे की तरफ से मैंने 4-5 साल खेला। पंजाब की मैंने 2-3 दफ़ा कप्तानी की। फिर नेशनल टीम में आ गया, वहाँ मैंने उसको भी ज्वाइन किया। तो पाकिस्तान का चूँकि मैं अब हाई लेवल पे उस टाइम की फ़ुटबॉल टीम में जा चुका था। फिर हेम क्लब में भी थोड़ा सा गया, हाफिज़ सरवन भट्ट उसके वो हेड थे। तो बड़ा अच्छा वो खिलाड़ियों को वो इनकरेज भी करते थे। फिर जब ये सीन देखा कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के वो हालात नहीं हैं जो यूरोप में हैं, मसलन हम वर्ल्ड कप भी देखते थे। मैंने अपने जो मेरा बेडरूम था, मैंने दुनिया का कोई ऐसा टॉप फुटबॉलर नहीं होगा जिसका मैंने पोर्ट्रेट ना लगाया होगा। पूरी दीवारें वो भरी हुई हैं, पूरे जो मेडल्स और कप अपने थे वो मैंने सजाए हुए थे। इनके मुझे सिवाय खाने पीने के और फुटबॉल के कोई होश नहीं होता था। कहीं शादी पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्या है, मुझे सिर्फ शौक़ था कि मैं फ़ुटबॉल खेलूं। अल्लाह बख्शे मेरे दादा अब्बू,
उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सपोर्ट मसलन जब मैंने एक्सरसाइज करनी तो मेरी डाइट का उन्होंने ख्याल रखना कि मैं सुबह फुल सर्दियों में उन्होंने मुझे उठाना कि नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ के उन्होंने मुझे वो चने दूध में भिगो के वो मुझे देने, दूध पिला देना। फिर मेरी 15-16 किलोमीटर की जॉगिंग होती थी, मैंने वापस आना, उन्होंने फिर वो मक्खन और ये वो खिलाना। मतलब वो मेरी लाइफ एक बहुत एक जिस तरह वो एक जन्नत नज़ीर होती है ना, मैं इंजॉय कर रहा था। फिर ज़ाहिर ज़िंदगी में इन सब चीज़ों के साथ एक फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस भी होते हैं जो कि उस लेवल पे जाके फिर घर वाले भी देखते हैं कि यार अब इसको ना कुछ कमाना भी चाहिए। पाकिस्तान में जब मैं फ़ुटबॉल खेला तो ज़ाहिर है उस वक्त इतनी सैलरी नहीं थी, 8,000 10,000 ये सैलरी देते थे। फिर मैंने साथ साथ यानी कि मुझे लर्निंग का बड़ा शौक़ था कि मैं जो ना बिज़नेस में आऊँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, बस मैं उस चीज़ को मैं डिस्कवर करता रहता था। इसी दौरान मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं तुर्कमानिस्तान जाऊँ और मैं बाई रोड तुर्कमानिस्तान गया। वहाँ जब गए तो मेरे साथ 1-2 दोस्त और भी थे, उनका लेदर गारमेंट का काम था। तो मैं ना मेरे को कोई पैसा ना कोई, तो मैं जस्ट वो बाई रोड का जो खर्चा था कोई 20, 25, 30 हज़ार वो मैंने मांग के वो मैंने लिया, चले गए वहाँ अब गए तो वहाँ उनकी एक गवर्नमेंट की ही बड़ी एक फैक्ट्री थी। उनके साथ फिर मैंने एग्रीमेंट किया कि यहाँ क्यों ना आप बेवरेज प्लांट लगाएं। उन्होंने वो मेरी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया। मैं फिर यानी कि पाकिस्तान वापस आया। फिर मैंने यहाँ से लाहौर से वो बेवरेज प्लांट थोड़ा सा मॉडर्नाइज़ करके वो मैं बाई रोड फिर कंटेनर पे फिर लेके गया जी। वहाँ गए, फिर 2 बंदे में पाकिस्तान से ले गया, उन्होंने वहाँ इंस्टॉल किया, वहाँ चलाया। और पहले दिन यानी कि बड़ी अच्छी उसकी इनाग्रेशन हुई। उनके जो स्टेट के कुछ लोग थे, गवर्नमेंट के थे, डायरेक्टर थे, वो बड़ा उन्होंने वो लाइक किया। फिर कुछ इश्यूज़ हमने कोई साल 1.5 साल वहाँ उसको वो किया। इश्यूज़ फिर थोड़े फाइनेंशियल ये थे कि कोई पैसा पाकिस्तान भेजना या इधर उधर वो थोड़े प्रॉब्लम्स थे कि वो ज़ाहिर बंदा जब पाकिस्तान से जाता है तो यही होता है कि यार मैं कमा के पीछे घर वालों को भेजूँ। वो फिर मैंने उसको सेल किया। सेल करके फिर पाकिस्तान आया। फिर मैं नज़रों में कि यार ये अब क्या करें। इस दौरान बुज़ुर्ग मेरे वो मस्कत में थे। उन्होंने कहा कि यार यहाँ उनका कोई तलक वास्ता है तो फुटबॉल तो खेलते रहते थे, आगे तेरा ट्रायल दवाने। उन्होंने मुझे विज़िट वीज़ा भेजा जी। विज़िट वीज़ा भेजा, मैं मस्कत चला गया। वहाँ फिर मैंने उनको 3 दिन उन्होंने मेरे ट्रायल लिए जी। वहाँ मैंने फ़ुटबॉल खेला, उन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया, मतलब सेलेक्ट कर लिया। 250 रियाल मेरी सैलरी लगा दी। कुछ 6 महीने फिर मैं वहाँ फ़ुटबॉल खेला। इसी दौरान मेरी ज़िंदगी का यू टर्न वहीं से फिर स्टार्ट हुआ। वहाँ जो एम्बेसीज़ के कॉलेजेस होते हैं वहाँ वैकेंसी आई टीचर की। मैंने ज़िंदगी में कभी टीचिंग नहीं की, मुझे टीचिंग का अल्फ़ बे का भी नहीं पता था। मैं इंटरव्यू देने चला गया। इंग्लिश कोई थोड़ी बहुत टूटी बजी वो आती थी। तो उन्होंने कहा कि यार ठीक है, हम आपको ना रख लेते हैं, तो ये 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड आपका होगा। इफ़ यू सेटिस्फाइड द स्टूडेंट्स देन यू कैन कंटिन्यू योर टीचिंग्स। उस टाइम मैंने दिन रात अपने लेक्चर तैयार किए। सुबह 4-4 बजे तक मैंने लेक्चर तैयार करना, 7 बजे मैंने कॉलेज जाना। 3 महीने में पोजीशन ये थी कि मेरे लिए बच्चों के पेरेंट्स लड़ते थे कि ये हमारा बच्चा इसी टीचर के पास पढ़ना चाहिए, जबकि मेरे पास आई हैडंट एनी टीचिंग एक्सपीरियंस। वहाँ फिर मेरा 3-4 साल पीरियड बड़ा अच्छा टीचिंग में गुजरा। फिर एम्बेसीज़ के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चूँकि उनको लोकल कम्युनिटी वो चलाती है, तो लोकल कम्युनिटी में भी सम टाइम इश्यूज़ होते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं। तो वहाँ मेरी ज़िंदगी के जो सबसे बड़े मोशन हैं, जिन्होंने मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में चलना भी सिखाया, मुझे पढ़ाना भी सिखाया, मुझे बिज़नेस करना भी सिखाया, वो चौधरी असलम साहब थे। वहाँ दुनिया में उस जैसा इंसान ना मैंने देखा है, ना मैं कभी देखूँगा। तो जब मैं कॉलेज से फ़ारिग हुआ, स्कूल से फ़ारिग हुआ, तो मैं पाकिस्तान आ गया। उन्होंने टर्मिनेट कर दिया था
टर्मिनेट किया था कि ये तुम फ़लाने ग्रुप के हो, तुम फ़लाने ग्रुप के हो। तो कुछ चीज़ें थी वो बाई पर्सनली मैं मसलन एक चीज़ जो ठीक है मैंने उसको ठीक ही कहना है। मैं जो चेयरमैन था उनका, मैं उनके आगे भी बोल पड़ा कि तुम गलत कर रहे हो। मतलब उन्होंने अपना जो करना था कर दिया। मैं पाकिस्तान आ गया। चोई असलम साहब, मैं उनको प्यार से अंकल कहता था, आज भी कहता हूँ, जबकि मुलाकात बड़ा अरसा हो गया हुई। तो उन्होंने कहा कि नदीम तुम परेशान ना हो, तुम्हारे घर पहुँचने से पहले तुम्हारे पास वीज़ा होगा। मैं आरेवाला पहुँचा हूँ और पीछे से उन्होंने अपनी कंपनी का मुझे वीज़ा भेज दिया। मैं वीज़ा लेके मैं 8वें दिन मैं फिर मस्कत में चला गया। अब उन्होंने कहा कि यार तुम जो ना खुद डिसाइड करो कि व्हाट टू डू, कि हमने यहाँ क्या बिज़नेस करना है। उनके गैराज थे, इंश्योरेंस का काम था, ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, लेकिन उन्होंने मुझे टास्क दिया कि ये तुमने प्रोजेक्ट डिसाइड करना है कि वो क्या है। मैं फिर दुबई विज़िट करता रहा, मैं कोरिया भी गया, मैं हांगकांग भी गया। मैंने पेपर को मैंने डिफ़ाइन किया कि हमें पेपर इंडस्ट्री में आना चाहिए। वो पेपर मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती थी और बॉक्स कॉरुगेटेड जो है वो भी हो सकता था। तो फिर हमने कोरिया गए। लकीली उस टाइम वर्ल्ड कप फुटबॉल का हो रहा था, तो मैंने 2 सेमीफाइनल भी वहाँ देखे। वो मेरी ज़िंदगी का एक ड्रीम था, वो अल्लाह ने अचानक चलते फिरते वो पूरा कर दिया। बुसान में था सेमीफाइनल, वो मैंने देखा। फिर मैं जर्मनी गया, वहाँ फेल्डर एक कंपनी थी, उन्होंने एक रनिंग पेपर मशीनरी मुझे दिखाई। मेरे साथ जो असलम साहब भी थे। और सबसे बड़ी बात जो ना वो मैं आपको जो इंटरेस्टिंग है कि मैं मैट्रिक आर्ट्स ना की सी, मैनू साइंस दा इंजीनियरिंग दा अल्फबे दा भी नहीं पता। जो टाइम मैंने चोई साहब से लिया कि हमने ये पेपर इंडस्ट्री में आना है, मैंने इलेक्ट्रिकली भी हर चीज़, मैंने डॉक्यूमेंट्री मैंने सीखी, मैंने मैकेनिकली भी सीखी। और जब हमने जाके गोरों से मीटिंग की तो गोरे ये नहीं कहते थे कि यार ये इंजीनियर है, ये आपका प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। तो मैं चूँकि आई वाज देयर एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर देयर टू कंट्रोल द होल प्रोजेक्ट। फिर हमने यूके मैनचेस्टर से फिर एक प्लांट ख़रीदा जी। जब प्लांट ख़रीदा तो वो इतना सस्ता उस वक़्त के दौर पे हमने लिया कि वो लोग कहते थे कि यार कल दा मुंडा हैगा वा, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे हैंडल करेगा। लेकिन जो चोई साहब थे ना, चोई असलम साहब, उन्होंने कहा था कि ये लड़का हर चीज़ करेगा, मुझे इस पे ट्रस्ट है। क्योंकि एक तो मैंने झूठ नहीं बोला, ये फितरत में था कि जो गलत मतलब जो भी है ना, कड़वा है, मैंने मुंह से निकाल देना। फिर ये कि बेईमानी नहीं है। बेईमानी कैसे नहीं है? मैंने जब वहाँ प्लांट ख़रीदा तो गोरों ने मुझे अच्छा खासा कमीशन ऑफ़र किया। मैंने वो चोई साहब को बताया कि सर मुझे वो जो ब्राइन वॉकर है वो इतना 1000 पाउंड वो कमीशन दे रहा है। फिर वो मुझे कहता है कि यार तो कमीशन अपना और बढ़ा। ज़ाहिर वो कमीशन बढ़ाएगा, वो एक्चुअल वैल्यू में हम उतना ही सस्ता वो लेंगे। फिर वहाँ डिसमेंटलिंग हमने उसका अलग कॉन्ट्रैक्ट दिया। फिर शिपमेंट, मस्कत की एक कंपनी थी, हमने उनसे शिपमेंट करवाई। कोई 40 फीट कंटेनर बने उसके। अब वहाँ मिस्टर शिबू था, क्लैरियन शिपिंग कंपनी, मुझे अभी भी याद है। तो उसके साथ मेरी डीलिंग थी। तो मैं मस्कत में उसको डिसमेंटल करवा रहा था यूके में। तो मैंने चोई साहब से कहा कि आप चूँकि शिपमेंट तैयार हो रही है, आप शिपिंग को ना पाइपलाइन पे ले आएँ ताकि 15-20 दिन बाद हमारी पहली शिपमेंट यहाँ से निकल आए। वो चोई साहब उनके पास गए तो उस शिबू ने मुझे डायरेक्ट फ़ोन किया कि मैं आपका कितने पैसे फ़ी कंटेनर रखूँ, मुझे बताएं। मैंने कही मैं आपको बताता हूँ। मैंने उसी दौरान फिर फ़ोन चोई साहब को किया कि सर मुझे शिबू पैसों की ऑफ़र कर रहा है फ़ी कंटेनर की, तो ये क्या आपको इनवाइस दे रहा है, मुझे बताएं मैं ताकि अपना मार्जिन बढ़ाऊँ ज़रा। वो भी मैंने, यानी कि अगर मैं 2000 गालबन 1 या 2 की बात होगी, उस टाइम पे 2-2.5 करोड़ की बड़ी वर्थ होती थी। यानी कि वो 2-2.5 करोड़ जो मुझे अंडर टेबल वो दे रहे थे, वो जस्ट मैंने प्रोजेक्ट की नज़र किए। चोई साहब
कि फेयरली मसला वो चला, वो सारा फिर मैंने वहाँ किया। फिर वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इश्यूज़ थे, मैं फिर वो प्रोजेक्ट आगे इंस्टॉल नहीं हो सका, उन्होंने कुछ लोनिंग लेनी थी या जो भी उनका इंटरनल मैटर था। मैं फिर पाकिस्तान आ गया जी। पाकिस्तान आ गया तो चोई साहब ने मुझे कहा कि यार आप पाकिस्तान क्यों जा रहे हो, हम इसको कुछ और कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, मतलब अगर ये प्रोजेक्ट है ना तो फिर मैं पाकिस्तान जाता हूँ। मैं वाइंड अप करके पाकिस्तान आ गया। यहाँ फिर मैंने आरेवाला में कोई काम धंधा, मैंने कहा चलो अब करते हैं। मैंने कोई एकेडमी बना ली, ये ट्यूशन्स की एकेडमी बनाई। वहाँ से फिर मैं लाहौर आ गया। लाहौर फिर सिलसिला चलता रहा, एजुकेशन में मैं आ गया। यहाँ कुछ प्रोजेक्ट्स किए एजुकेशन के रेलेवेंट, कोई स्कूल्स के रेलेवेंट किए, कुछ एकेडमी बनाई। जो मैंने सीखा था वो मैंने डिलीवर किया, फ्री में भी किया। मेरे एक प्रोफेसर होते थे आरेवाला में, उल्फर रसूल साहब, अल्लाह बख्शे। मुझे उनकी एक बड़ी अच्छी एक हैबिट वो लगती थी कि यार खुदा दा नाम आ, मैनू 1 रुपया ना देना, लेकिन मुझसे यार पढ़ते रहो, सारी रात सारा दिन पढ़ते रहो। मतलब उनको ये शौक़ था। तो मेरा भी यही था कि यार मैं अगर पॉजिटिवली लोगों के साथ, बच्चों के साथ मैं नेकी करूँगा, उसका सिला अल्लाह ही देगा। फिर वक्त गुजरता गया, शादी भी हुई, वो सिलसिले चलते रहे। फिर मैं जब पाकिस्तान में आया तो मैंने आके एक पेपर मिल लीज पे ले ली। वहाँ का और यहाँ का मुझे सिर्फ एक चीज़ का वो फ़र्क नज़र आया कि वहाँ ट्रस्ट बड़े आपको हाई पीक पे ले जाता है, और यहाँ आके जो ट्रस्ट है वो बंदे को बहुत ज़्यादा लेट डाउन करता है। तो यहाँ कुछ लोगों की कमिटमेंट्स मेरे साथ कुछ अच्छी नहीं रही, कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। तो मैंने उसको फिर यानी कि वो क्लोज़ किया, जितना भी कुछ नुकसान हुआ, कुछ ये हुआ। फिर मैं रिसेंटली कोई 5-6 अभी रेस्टोरेंट बना लिए। फिर मैंने एग्रीकल्चर लैंड कोई 250-300 एकड़ वो ले ली। तो उसी तरीके से फिर मैं उसको वो चलाता गया। मतलब जो काम करना है वो मैंने ये नहीं देखना कि ये मुझे नफ़ा देगी कि नुकसान देगी, मैंने कूद जाना है कि अल्लाह मालिक है। तो उसमें नफ़े भी उतरे, नुकसान भी उतरे। तो इसी तरह फिर ज़िंदगी का तसलसल वो चल रहा है और उसको चला रहे हैं। जब आप मेहनत करते हैं ना तो दौलत ला महला आपके पास आ जाती है। मेरा जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट था, जिस तरह मैं एक एजुकेशन की फील्ड में था तो सडनली यू टर्न एक आया एग्रीकल्चर का। मुझे कुछ साहब मिले तो उन्होंने कहा कि यार हम पाकिस्तान में ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि हम जहर खा रहे हैं, तो हम इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि लोगों का और किसानों का भला हो। जितना टाइम हमें बैठे हुए हुआ है, मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग पाया कि यार मेरे इलाके के तो किसान भूखे मर रहे हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है, उनको यील्ड नहीं मिलती। वो मैंने उन्हें फौरी 4 लाख रुपए अगले घंटे में ट्रांसफ़र किए कि मुझे जो कैन है, वो बोतलें फर्टिलाइज़र की वो मुझे लाएं। मुझे नहीं पता मैंने इसका क्या करना है, वो मुझे अगले दिन ला के दे गए। मैं गाड़ी अपनी भर के मैं इधर से दपालपुर से शुरू हो गया, मैं गाँव में जा रहा हूँ कि यार इसका फ़ायदा है, ये आप आपकी ज़मीनें सही करें, इसको यूज़ करें। अगर आप 70 मन ले रहे हैं तो ये 100 मन आपको ये देगी। वो कह रहा है कि असी पैसे तो नहीं दे सकते। मैंने कहा यार पैसे ना दो, आप इसको इस्तेमाल करो। अगर आपको फ़ायदा लगे तो मुझे इसकी कॉस्ट दे देना, इसका ये ख़र्चा है। अगर ना फ़ायदा दे तो ना देना, अगर फ़ायदा दे तो आप मज़ीद मुझसे ले लेना। मैंने कोई 500-600 एकड़ पे जाके लोगों को ट्रायल करवाए। 2 महीने में बड़ा खजल ख़राब हुआ कि यार किसानों का भला हो। 90% किसानों का भला हुआ और 100% किसानों ने मेरे पैसे नहीं दिए और ना ही मुझे आगे ऑर्डर दिया। फिर मैंने कहा यार मैं इनके ऊपर फिर मेहनत कर रहा हूँ, क्यों ना मैं अपनी लैंड ले लूँ। मैंने अपनी ज़मीन ले ली। अब वहाँ मैंने उसको किया, किसी पे ट्रस्ट करके उसको मैंने वहाँ इंचार्ज लगा दिया।
वहाँ फ़ायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ, कुछ उसकी बेईमानी, कुछ उसकी मेहनत, कुछ हमारी नेग्लिजेंसी, बस इस तरह वो सिलसिला वो चलता रहा। तो कॉन्सेप्ट यही था कि यार लोगों का भला ज़्यादा हो।